हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ सभी लोगों के सभी स्टूडेंट्स के 10th क्लास के बच्चों के एग्ज़ाम काफ़ी अच्छे गए होंगे। तो आज आपने कल से और आज से रेस्ट किया है। तो अब इस वीडियो में हम आपको सेकंड टर्म का मैथ्स का सिलेबस में कराने जा रहा हूँ। और आज जिस चैप्टर के बारे में आप बता रहा हूँ वो आपका चैप्टर नंबर 5 है, एपी। तो आज हम एक्सरसाइज करेंगे 5.1। एपी की फुल फॉर्म होती है आपकी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के मेरा आप समझ लो, अर्थमेटिक मतलब जैसे कि जिसमें आपका प्लस माइनस मल्टीप्लाई वगैरह ये सब चीज़ आएगा। और प्रोग्रेशन मतलब कि आपका कोई भी जैसे कोई भी नंबर्स में हम कोई चीज़ ऐड करें या सब्ट्रैक्ट कर दें और सीरीज़ बनती चली जाती है तो वो प्रोग्रेशन में आता है। तो ये एक प्रकार से सीरीज़ होती हैं, एपी, जीपी, एचपी। तो आपके सिलेबस में सिर्फ एपी है। तो आज मैं 5.1 के बारे में बात कर रहा हूँ। मैं पहले क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहा हूँ। आप देखिए कि फर्स्ट क्वेश्चन में आपका जो पूछा गया है वो कुछ वर्ड प्रॉब्लम डाल दी गई है, उसको पढ़ के आपको उस पर एपी आपको बनानी है। और आपको उसमें देखना है कि इसमें फर्स्ट टर्म कौन सी है, कॉमन डिफरेंस क्या रहेगा। जैसे आप पहला क्वेश्चन पढ़ोगे, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज़ ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर। अब फर्स्ट किलोमीटर के लिए जो आपने बोला है, इसमें जो फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म को आप ए लेते हो और एक कॉमन डिफरेंस होता है, कॉमन डिफरेंस, जिसको आप डी से डिनोट करते हो। ए आपके लिए फर्स्ट टर्म, डी आपके लिए कॉमन डिफरेंस। और जो बेसिक फॉर्मूला है इसका एन टर्म का, वो आपका ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी। ए एन का मतलब कि आप कोई भी टर्म सीरीज़ के बीच में डायरेक्टली निकाल सकते हो। ए एन मतलब एन टर्म लास्ट टर्म भी होती है, और अगर आपको बीच की टर्म निकाली है तो आप एन की वैल्यू पुट करते जाओगे और आपकी टर्म आ जाएगी। तो जो पहला क्वेश्चन है उसमें जैसे ए आपका जो उन्होंने फिक्स किराया जहाँ से टैक्सी का मीटर स्टार्ट होता है, तो जो 15 रुपये लेके चल रहा है वो ए है। और जो कॉमन डिफरेंस वो कह रहा है कि हर 1 किलोमीटर पे आपका 8 रुपये किराया लगेगा। तो एडिशनल जो 8 रुपये लगेगा आपका, वो डी जो आपका हो जाएगा वो आपका 8 हो जाएगा। इसी प्रकार से आप इसमें 3 है, मैंने एक आपको बता दिया। अब मैं जा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर सेकेंड पे। सेकेंड क्वेश्चन में आप देखिए कि आपको ए दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, जैसे कि आपको ए 10 दिया हुआ है और आपको कॉमन डिफरेंस 10 दिया हुआ है। तो इसने कहा, सेकंड क्वेश्चन में कहा है फाइंड फर्स्ट 4 टर्म्स। आपको 4 टर्म निकाली है सीरीज़ की। तो फर्स्ट टर्म तो आपकी हो गई 10, उसके अंदर अगर आप 10 के अंदर फिर 10 जोड़ते हो कॉमन डिफरेंस, तो वो आपका सेकेंड टर्म हो जाएगी। 10 में आप दोबारा से 10 को 2 बार जोड़ दो तो थर्ड टर्म हो जाएगी, एंड सो ऑन चलता रहेगा। तो जैसे कि आपका 10, 20, फिर आपका 30 और फिर आपका 40, इस प्रकार 4 टर्म हो गई। एक इसका मैं और पार्ट करा रहा हूँ, सेकंड पार्ट, जिससे आपको सेकंड क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। जैसे आपको ए दिया हुआ है माइनस का 2, ए क्या दिया हुआ है, माइनस का 2। ए आपको दिया हुआ है माइनस का 2, ए आपको दिया हुआ है -2। और डी आपको दिया हुआ है 0, डी आपको दिया हुआ है 0। तो इसमें आपका -2 ही रहेगा, फिर -2 ही रहेगा, फिर -2 और -2। ये आपकी एपी नहीं रहेगी, मतलब, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने कर दिया है। एक आपको और एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि आपने थर्ड में देखा, ए आपको दिया हुआ है 4 और कॉमन डिफरेंस जो दिया हुआ है वो आपको दिया हुआ है -3। ठीक है, इस प्रकार से आप देखो ए 4 और डी आपका -3। तो आपकी 4 आपकी फर्स्ट टर्म है, इसके अंदर अगर 4 के अंदर प्लस करोगे आपकी -3 तो आपकी सेकेंड टर्म आ जाएगी। 4 के अंदर आप जब प्लस जो आप कर रहे हो, आप पहले सेकेंड टर्म निकाल लो। जैसे फर्स्ट टर्म 4 आ गई, फिर नेक्स्ट टर्म आपका प्लस माइनस माइनस होएगा, ये 1 आ जाएगा। तो 1 के अंदर फिर प्लस करोगे आप -3, तो आपका 4 और 1 और ये आपका -2। अब 4, 1 और -2 के अंदर फिर प्लस करोगे -3, तो आपका जाएगा 4, 1 और आपका माइनस का 5। तो ये आपका इस प्रकार से सीरीज चलती जाएगी। तो 4 आ गया और ये आपका -2 था। पहले आप ये देख लीजिए -2 और -2 के बाद जब इसमें और करोगे तो -5। तो ये आपकी फर्स्ट टर्म आ गई, सेकंड टर्म आ गई, थर्ड टर्म आ गई, ये आपकी फोर्थ टर्म आ गई। इस प्रकार से आप सीरीज़ बनती चली जाएगी।
तो ये आपकी AP सीरीज़ बन गई। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, तो आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में थर्ड क्वेश्चन पे अगर मैं जाता हूँ तो थर्ड क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। थर्ड क्वेश्चन में आपको ये दिया हुआ है, सीरीज़ पहले से दे दी है। थर्ड क्वेश्चन में आपको पहले से सीरीज़ दे दी, जैसे मैंने सीरीज लिखा 3 1 -1 -3 एंड सो ऑन। ये आपको एक AP सीरीज़ दे रखी है। तो इसने कहा कि फर्स्ट टर्म, आपको फर्स्ट टर्म लिखनी है। फर्स्ट टर्म जिसको हम A से डिनोट करते हैं। A आपका जो इस सीरीज़ की सबसे पहली नंबर है, जो कि इसमें 3 है, ये आपका 3 इसकी फर्स्ट टर्म। कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस आप इसमें कैसे निकालोगे? हमेशा नेक्स्ट टर्म में से उससे पहले वाली टर्म को आप माइनस कर दो। कोई भी आप दो टर्म बिल्कुल रेगुलर उठा लो। जैसे आपने 3 और 1 ले लिया, तो आपने 1 में से आपने 3 और 1 ले लिया, 3 और 1, तो आपने आगे वाली टर्म में से पीछे वाली टर्म माइनस करनी है, तो क्या आ जाएगा -2। तो D आपका हो जाएगा -2। तो इस प्रकार से आपका ये कॉमन डिफरेंस है। तो जैसे कोई एक सीरीज़ और ले लेते हैं, पॉइंट में भी दे रखी है एक सीरीज़, जैसे कि दिया हुआ है 0.6 1.7, फिर उसके बाद दिया हुआ है 2.8 एंड 3.9 एंड सो ऑन। आप कोई भी दो टर्म, जैसे मैंने पहले क्वेश्चन में आपको फर्स्ट और सेकंड टर्म उठाई थी, मान लो इस क्वेश्चन में मैं आपको A तो आपकी फर्स्ट टर्म वही होगी 0.6 जो होगी वो फर्स्ट टर्म हो जाएगी। ये आपका फोर्थ पार्ट है इसका, थर्ड क्वेश्चन का। अगर इसमें आप D निकालते हो, तो हमने मान लिया कि लास्ट टर्म 3.9 है, उससे पहले वाली टर्म 2.8 है, उसको ले लिया, तो आपने 3.9 में से माइनस किया है 2.8। तो अब माइनस करते हो आप, 9 में से 8 गया 1, 3 में से 2 गया 1, तो 1.1 का इसमें डिफरेंस चल रहा है। तो इसमें आपकी फर्स्ट टर्म आपकी है 0.6 और आपकी जो D है कॉमन डिफरेंस वो आपका है 1.1 का। ये आपका कॉमन डिफरेंस है। तो मैंने आपको थर्ड का भी एक पार्ट बता दिया। इसी प्रकार से अब मैं फोर्थ का बता रहा हूँ। फोर्थ पार्ट में आपको चेक करना है कि भाई फोर्थ का एक पार्ट आपको मैं बता रहा हूँ। फोर्थ क्वेश्चन मान लो मैंने पहला क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन में आप अगर हेडिंग पढ़ते हो तो आप देखिए उसमें कुछ सीरीज़ दी हुई है आपको। तो मैं सभी का, किसी के मैंने 2 क्वेश्चन कराए, किसी का 1 कराए हैं, तो बाकी जो मैं छोड़ रहा हूँ वो आप कर लो। और अगर जिस क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट में वो क्वेश्चन डाल के, उस क्वेश्चन का नंबर डाल के आप मुझसे पूछ सकते हो, मैं उसका सोल्यूशन भी आपको भेज दूंगा। और आज अब इसके बाद रेगुलर आपको वीडियोस मिलते रहेंगे। आपको सारा सिलेबस सेकंड टर्म का मैथ्स का इस चैनल पे, जो हमारा चैनल है, द फाउंडेशन एकेडमी के नाम से, इस पर आपको मिलती रहेंगी। तो फोर्थ क्वेश्चन का मान लो मैंने एक पार्ट लिया, जैसे फर्स्ट पार्ट लिया 2, 4, 8, 16। आपको ये चेक करना है कि क्या ये AP सीरीज़ है। तो AP सीरीज़ चेक करने का सबसे बढ़िया तरीका है कि आप इसमें 2-3 बार सभी में से माइनस D निकालते जाओ। आपने पहली बार D निकाला, जैसे 4 - 2, तो आपका 2 आया। फिर आपने दोबारा से कॉमन डिफरेंस, आपने पहले जो D निकाला है वो फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म लेके निकाला है। अब जो आप कॉमन डिफरेंस निकालते हो वो आप थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म माइनस करोगे, 8 - 4, तो यहाँ पे 4 आ गया। अब देखिए दोनों जो डिफरेंस है, जो पहला आपका डिफरेंस आया 2 और जो दूसरा आया 4, वो इक्वल नहीं है। मतलब पहले D1 निकाला, D2 निकाला मान लो, तो D1 इज़ नॉट इक्वल में D2, तो आपका कॉमन डिफरेंस इक्वल नहीं आ रहा। तो आप लिखोगे दिस इज़ नॉट एन AP। ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की सीरीज़ नहीं है, ये AP सीरीज़ नहीं है। और आप इस प्रकार से फोर्थ के सारे पार्ट चेकआउट कर लोगे। और इसके अलावा मैं आपको, बहुत इजी चैप्टर है ये आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसमें आपको मैंने आज 5.1 के जितने भी क्वेश्चंस हैं सभी के, किसी के 2 पार्ट, किसी के 1 पार्ट करवा दिए हैं। बाकी जो क्वेश्चंस हैं वो आप घर पे खुद निकाल के देखोगे। किसी भी स्टूडेंट को कोई भी किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो, वो कमेंट सेक्शन में आप मतलब आप मैसेज कर सकते हो, क्वेश्चन को भेज सकते हो, मैं आपको उसका सोल्यूशन बता दूंगा। और मुझे उम्मीद है कि आपको काफ़ी अच्छे समझ आया होगा। और मैं आज जाते जाते आपको AP के बारे में कुछ चीज़ें बता देता हूँ। इसमें ज़्यादा फॉर्मूले नहीं है। आपका एक तो आपका AN, जो कि आपका A + N - 1 × D है। ये आपका बेसिक फॉर्मूला है, जिसमें ये लास्ट टर्म है, A फर्स्ट टर्म है, N आपका जो नंबर ऑफ टर्म्स होता है, D आपका कॉमन डिफरेंस हो गया। फिर एक सम का फॉर्मूला आएगा SN, जो कि नेक्स्ट आगे एक्सरसाइज में आएगा, N/2 ब्रैकेट में 2A + N - 1 × में D, ये है। और एक और सम का फॉर्मूला और होता है, सम का फॉर्मूला
वो भी आपका इसी प्रकार से होता है, लेकिन उसमें फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का सम करके n/2 से डिवाइड कर देते हैं, एक वो भी फॉर्मूला आता है। तो अभी आप ये समझिए कि आप इन दो फॉर्मूलों से ये पूरा चैप्टर कवर कर लोगे, इन दो फॉर्मूलों से ही आप ये चैप्टर कवर कर लोगे, ज़्यादा इस चैप्टर में फॉर्मूले नहीं है। तो आज के लिए वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 5.2 एक्सरसाइज के साथ। सभी को उम्मीद है कि ये समझ आया होगा, और अपने डाउट्स ज़रूर क्लियर करना कमेंट सेक्शन में पूछ के। थैंक्स टू ऑल द स्टूडेंट्स।